ट्वेल्थ क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं का मेरे एक और नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए यही कामना करना चाहता हूं कि आप इंटर के एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा नंबर प्राप्त करें। और हमारा जो ये चैनल है एनसीईआरटी नोट्स विथ 8 पेपर, इसका बस एक ही कर्तव्य है कि आप लोग को अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, अच्छा सा अच्छा आंसर शीट प्रोवाइड करना, जिससे कि ताकि आप बिहार में टॉप कर सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए एक सेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्पज से। 2023 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसको लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके 8 पेपर वालों के लिए। तो हम जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं और ये हमारा जो है पार्ट वाइज वीडियो रहेगा और आपको इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस में इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। जितना ये प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर आपने प्रश्न का अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्न है ये है पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, मतलब राजनीतिक विज्ञान का। इसमें हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उस लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत ही वीवीआई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, जो कि आपको 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मेरी कामना है कि आपको ये क्वेश्चन लड़े और मैं आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे जो है समझाने का कोशिश करूंगा। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से जरूर 8 या 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उन छात्रों और छात्राओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन का। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023, ठीक है, जिसमें कि लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, राज्य निर्माण का क्या अर्थ है। अब राज्य निर्माण का क्या अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो देश होता है, देश के सभी प्रांतों और क्षेत्रों का पूर्ण गठन या संगठन या गठन अच्छे तरीके से किया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा देश है और इसके अंदर जो भी राज्य है और राज्य के अंदर जो भी क्षेत्र है, उनका गठन या पूर्ण गठन अच्छे तरीके से कर ले संविधान के द्वारा, जिसे जनता माने कि ये हमारा कानून है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य निर्माण। क्या बोलते हैं? राज्य निर्माण, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है देवनागरिक, आप लोग जानते हैं हम लोग की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरिक है। अब देखिए, देवनागरिक का मतलब क्या हो गया? हिंदी भाषा हो गया, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है देवनागरिक लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों। हमारे भारत राज्य में जो भाषा है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो यहाँ के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। जब लिखा गया तो इनमें सबसे ज्यादा जो भाषा था, मतलब सबसे ज्यादा जो भाषा को दर्जा दिया गया था वो था हिंदी। जो हिंदू थे वो हिंदी बोलते थे, जो मुस्लिम थे वो उर्दू बोलते थे। मगर हमारे भारत देश में जो पहला स्थान है वो भाषा का कौन सा? हिंदी है। यहाँ पे मुस्लिम भी क्या बोलते हैं? हिंदी ही बोलते हैं। कम लिखित में वो लोग मुसलमान जो है उर्दू का उपयोग करते हैं, बाकी वो भी हिंदी बोलते हैं। इसलिए हमारे देवनागरी मतलब हिंदी भाषा को लिखित हिंदी मतलब भाषा का दर्जा दिया गया। यहां तक आप क्लियर हैं? आगे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत का अब अभिन्न अंग है, कारण बताइए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो आप थोड़ा सा सही से देख लीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब हमारा देश
देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, क्या हुआ, हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ठीक है। आजाद हुआ तो वहां की जो व्यवस्था थी, तो वो व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुगठित की गई, और वहां पे जो है मोहम्मद जिन्ना के द्वारा जो है भारत देश को दो भागों में बांट दिया गया। हिंदुस्तान जो हमारे सोने की चिड़िया थी, उसे दो भागों में बांटा गया, और ये जो प्रस्तावना रखे थे, ये रखे थे मोहम्मद जिन्ना ने। उन्हें, क्योंकि उन्हें क्या बनना था, हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना था। इसी कारण से जब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो ये मैं आगे हिस्ट्री में चैप्टर, जो लास्ट में चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें भी दिया गया ये क्वेश्चन, वहां भी समझाऊंगा, आगे भी ये क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे मोहम्मद जिन्ना ने भारत देश को दो भागों में बांट दिया। हिंदुओं का देश कहलाया भारत, मतलब हिंदुस्तान, और मुसलमानों का देश कहलाया पाकिस्तान, ठीक है। जब हिंदू और मुसलमान बट गए, दो देश बट गए, मगर जम्मू कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इस बीच में जम्मू कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, वो थे राजा हरि सिंह। उन्होंने कहा कि मैं ना तो भारत में जाऊंगा, ना ही पाकिस्तान में जाऊंगा, मुझे जो है अकेले ही रहना है। तो उन्हें भारत द्वारा मदद दिया गया, और उन्हें कहा गया कि आप जो है अलग अपना संविधान बनाइए और अपने संविधान का पालन कीजिए। तो 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में राजा हरि सिंह द्वारा वहां का अलग संविधान बना, और वहां जो है अलग झंडा बनाया गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो जब सत्ता में आए तो 5 अगस्त 2019 को जो हमारा ये विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, उसको खत्म कर दिए। उसको खत्म करके जो है जम्मू कश्मीर को बना दिए केंद्र शासित प्रदेश, मतलब संघ शासित प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, 370 जो अनुच्छेद है उन्हें खत्म कर दिया, बिल्कुल इनसे हटा दिया। 370 अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राज्य अपने विशेष दर्जे को प्राप्त करता है, 370 उसी अनुच्छेद में दर्शाया गया है। 370 बिल्कुल हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया, 5 अगस्त 2019 को। इम्पोर्टेंट है, राजा हरि सिंह के द्वारा जो है वहां का संविधान कब बनाया गया, 1957 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। इसी कारण से जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था। कारण मैंने आपको बता दिया, आपसे आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। देखिए, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, राज्य का मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग जानते थे पहले जो था केंद्र शासित प्रदेश 7 था, और अभी के टाइम में 8 है, ठीक है, 8 या 9 मान लीजिए, ठीक है, 9 मान लीजिए, 9 ही है। उसके बाद और जो है राज्य जो है वो जो 29 था वो घट के अब कितना हो गया, 28 हो गया, आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश होता है और राज्य प्रदेश जो होता है ना, उसको एक विशेष दर्जा मिलता है, ठीक है। देखिए क्या विशेष दर्जा मिलता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्वाधीनता प्राप्त रहता है, मतलब राज्य को जो है ना अपनी स्वाधीनता प्राप्त रहता है, संविधान के द्वारा प्राप्त है। ये जो है ना अपना कानून बनाएगा, अपना नियम बनाएगा, इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर क्या है कि अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रहता है उनका, राज्य का जो अधिकार क्षेत्र रहता है वो स्पष्ट रहता है, मगर केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्वाधीनता का अधिकार नहीं रहता है, वहां पे अतिक्रमण किया जा सकता है, राज्य के द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है, मगर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा राज्य में अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है केंद्र के अधीन होता है, कि संघ शासित क्षेत्र जो होता है वो केंद्र के अधीन होता है। जैसे जम्मू कश्मीर के अधीन है अभी लद्दाख, ठीक है, याद रखिएगा, नया बना है, ठीक है। उसके बाद
किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। अब देखिए, किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, शिमला समझौता का महत्व बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015, 16 और 19 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने वाला बात है, ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, शिमला समझौता, देखिए शिमला समझौता का मतलब क्या हुआ। क्या हुआ ना, भारत देश जो है ना, ये बहुत महान देश है। इसका जो हम कितनों गुणगान गाएंगे ना, फिर भी वो कम है। ठीक है, अब देखिए हमारा भारत देश जो है, अब देखिए क्या हुआ ना, पाकिस्तान के द्वारा जो है दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान दिसंबर 1971 में, याद रखिएगा, बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने। अब वहां का जो प्रधानमंत्री था वो मदद मांगा। किससे? भारत देश से। भारत देश से जब मदद मांगा तो भारत देश ने अपना सपोर्ट दिया, और जब सपोर्ट अपना प्रदान किया, मतलब अपना जो है उन्हें सैनिक व्यवस्था से जब पूरे तरीके से सहयोग दिया, तो पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान जब हार गया तो हारे हुए सैनिकों को, पाकिस्तान के हारे हुए सैनिकों को भारत ने बांग्लादेश को सौंप दिया। बांग्लादेश को जब सौंप दिया तो वहां के जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, कौन? भुट्टो। ठीक है, 1972 में, जुलाई 1972 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक समझौता किया, और इस समझौता में बताया गया कि आप किसी के देश में कोई गतिविधि नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपने मामले से मतलब रखेंगे, आपको किसी के मामले में हाथ नहीं डालना है। यह समझौता हुआ। पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर किया और भारत ने भी हस्ताक्षर किया और बांग्लादेश ने भी हस्ताक्षर किया। इसी को हम लोग कहते हैं शिमला समझौता। याद रखिएगा, शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972 में हुआ था। पाकिस्तान का राष्ट्रपति था भुट्टो और भारत का प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आगे चलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने प्रस्तावित की? द्विराष्ट्र मतलब भारत को दो राष्ट्र में विभक्त करना है। ठीक है, भारत को जो है दो राष्ट्रों में विभक्त करना है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है मोहम्मद जिन्ना द्वारा जो है भारत को द्विराष्ट्र में प्रस्तावित करने का जो है निर्णय दिया गया। और देखिए, इस निर्णय से जो है ना भारत में बहुत तहलका मच गया था। समझ गए ना? इस निर्णय से हमारे भारत देश में जुलाई 1952 ईस्वी में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। ठीक है, उस दंगे में हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदुओं ने आपस में एक दूसरे को बहुत बेरहमी से मारा था। और ये हत्याकांड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत भयानक था। लाहौर का आप जो है हत्याकांड, लाहौर मुसलमान जो हिंदू लाहौर में थे वो आ रहे थे भारत शरणार्थी, और जो मुसलमान भारत में थे वो जा रहे थे लाहौर पाकिस्तान। इसी बीच में ट्रेन में इतना मार काट हुआ था कि पूरा अभी भी जो है उस मंजर को याद किया जाता है तो दिल दहल जाता है। तो आप लोग को जो है किसने किया था प्रस्तावित? तो मोहम्मद जिन्ना ने। ये क्वेश्चन 2018 और 20 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र का मतलब हो गया राजा का बेटा, मतलब पीढ़ी के अनुसार, मतलब वांशिक, मतलब जो पीढ़ी है, जैसे मान ली राजा का बेटा राजा बनेगा, उसे कहेंगे राजतंत्र। फिर उस बेटे का बेटा राजा बनेगा, उसी को कहते हैं राजतंत्र। जो आज से करीब 200-300 साल पहले चलता था। आज से करीब, मतलब मान लीजिए ना, जब हमारा देश मतलब कि ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं था, ठीक है,
उससे पहले राजा के अधीन था। आप लोग को पता ही होगा, राजा अशोक सम्राट, ये सब के बारे में पता ही होगा, आगे हिस्ट्री में बताएंगे अच्छे से। गणतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के मतों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो सत्ता का संचालन करता है, उसी को कहते हैं गणतंत्र व्यवस्था। तो अंतर समझ में आ गया। इसमें जनता के द्वारा चुना जाता है और इसमें पीढ़ी के द्वारा, मतलब जो राजवंश के द्वारा चुना जाता है। याद रखिएगा, राजतंत्र में राजवंश के द्वारा और गणतंत्र में जनता के मतों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो हमारे नेहरू जी जो थे वो अपने देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक दृष्टि से सुगठित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक नेहरू मॉडल की विवेचना की, जिसमें बताया गया ना ही हम किसी के झंझट में, मतलब ना ही किसी के युद्ध में हम अपना हाथ डालेंगे और ना ही किसी को हम अपने देश में युद्ध करने देंगे। हमें अपने शांति से मतलब है, ये नेहरू जी का कहना था। और इसको नेहरू जी ने प्रतिपादित भी किया, और ये जो है नेहरू मॉडल कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, जो कि 2016 और 17 में पूछा गया है। भाषा नीति क्या है? हमारे भारत देश में भाषा नीति, हमारा भारत देश जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है भाषा का उपयोग किया जाता है, जो कि है हिंदी। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सभी हिंदी बोलते हैं। हम लोग जो भाषा के द्वारा जो बोलते हैं, सामाजिक न्यायिक आर्थिक तरीके से जो भी बोलते हैं, वो भाषा हमारा, वही हमारा भाषा नीति कहलाता है। जो भी हम अपने मन से, स्वभाव से और भावात्मक तरीके से जो व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भाषा नीति। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? हमारे भारत देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ है कि हमारे देश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सभी जो है भूखमारी, अकाल, उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं, अज्ञानती, बीमारी, ठीक है, भेदभाव, गरीबी, इन सभी से जूझ रहे थे। तो इन सभी को ठीक करने के लिए हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक भावना उत्पन्न किया। सामाजिक का मतलब हुआ किसी को भी छोटा नहीं समझना है, किसी को भी गरीब नहीं समझना है, किसी को भी छोटा कास्ट नहीं समझना है। इसको जो, इस भावना को हटाने के लिए जो है नेहरू जी ने अपने संविधान में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अच्छे से संशोधित किया है। अभी भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये आपको लिखना है एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई है। आगे चलते, 1947 से 1965 के बीच भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा कीजिए। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने भारत देश को बांटने के लिए पहले योजना बना लिया था कि जाएंगे, अंग्रेज समझे जाएंगे तो जाएंगे, मगर भारत देश को दो भागों में बांट के जाएंगे। उन्होंने पहले ही मानचित्र बना के रख लिया था भारत और पाकिस्तान का, और कुछ गुट निरपेक्ष के द्वारा मोहम्मद जिन्ना को जो है भड़काया गया, और मोहम्मद जिन्ना ने जो है भारत देश को अलग करने का, मतलब दो राष्ट्र में, दुई राष्ट्र में विभक्त करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से वहां पे दंगा छिड़ गया, दंगे हो गए, बहुत आदमी जो है मारे गए, बहुत घायल हो गए, बहुत बेघर हो गए। जो भी शरणार्थी थे वो भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो शरणार्थी हिंदुस्तान आ रहे थे। इस क्रम में जो है बहुत सारे, मतलब हिंदू मुस्लिम जो है मारे गए, बहुत सारा जो है दंगा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए
19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 को जो है मोहम्मद जिन्ना ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। मतलब विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया और भारत अलग देश बन गया। कब बन गया? 19 जुलाई 1948 को। आज़ाद कब हुआ था? 1947 को। ठीक है। उसके बाद 1952 ईस्वी को जो है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था ये वाला जम्मू कश्मीर मामला, कि हरी सिंह जो थे ना ही पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते थे। ये अपना राज खुद बनाना चाहते थे, अपना देश। तो इन्होंने अपना एक खुद का संविधान बनाया और 1952 से 57 ईस्वी में यह एक अलग विशेष दर्जा का प्राप्त करके राज्य बन गया और इसको सदा ही सपोर्ट रहा है भारत का। और अभी जो है भारत का ये एक अंग है और भिन्न अंग नहीं है। भारत का एक अपना अंग है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो आप लोग को मैंने ये सारा क्वेश्चन बताया, आशा करता हूँ आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये सारा प्रश्न का उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाके आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए।